चैप्टर नंबर 67 सूरा अल-मुल्क, सूरा नंबर 67 सूरा अल-मुल्क। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है, बड़ा बरकत वाला, विभूति पूर्ण है वह जिसके हाथ में साम्राज्य है और वह हर चीज पर सक्षम है, जिसने मृत्यु, मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वह तुमको जांचे, तुम्हारा टेस्ट ले, तुम्हारा एग्जाम ले कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है। और वह शक्तिशाली है, क्षमा करने वाला है, ताकतवर भी है और क्षमा करने वाला भी है। जिसने बनाए 7 आसमान ऊपर नीचे, तुम रहमान के बनाने में कोई त्रुटि, कोई इरर, कोई कमी ना देखोगे। फिर अपनी निगाहें डालकर देख लो, कहीं तुमको कोई दोष दिखाई देता है, कहीं कोई कमी दिखाई देती है। फिर बार बार अपनी निगाहों को दौड़ाओ, अपनी दृष्टि को, अपनी नज़र को दौड़ाओ। तुम्हारी नज़र, तुम्हारी निगाह, तुम्हारी आंखें नाकाम, असफल, थक कर तुम्हारी ओर वापस आ जाएगी। और हमने निकटवर्ती यानी कि नज़दीकी आसमान, सबसे नीचे के जो आसमान है, उसको दीपकों से सजाया यानी कि तारों से सजाया है, तारों सितारों से सजाया है। और हमने उनको शैतानों के मारने का माध्यम बनाया है और हमने उनके लिए नरक की यातना तैयार कर रखी है। शैतानों के लिए नरक की यातना तैयार कर रखी है। और जिन लोगों ने अपने पालनहार को झुठलाया, उनके लिए नरक की यातना है और वह बुरा ठिकाना है। जब वह उसमें डाले जाएंगे तो वह उसका दहाड़ना सुनेंगे और वह उबलती होगी, प्रतीत होगा कि वह क्रोध में फट पड़ेगी। फिर जब उसमें कोई गिरोह, कोई समूह, कोई ग्रुप डाला जाएगा तो उसके दारोगा उससे पूछेंगे, यानी जहन्नुम के दारोगा, नरक के दारोगा उससे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? वह कहेंगे कि हाँ, हमारे पास डराने वाला आया। फिर हमने उसको झुठला दिया और हमने कहा कि अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी, तुम लोग बड़ी पथभ्रष्टा में पड़े हुए हो। और वह कहेंगे, यदि हम सुनते या समझते तो हम नरक वालों में से ना होते। अतः वह अपने पाप को स्वीकार करेंगे तो फटकार हो नरक वालों पर। जो लोग अपने पालनहार से बिन देखे डरते हैं, बिना देखे डरते हैं, उनके लिए क्षमा और बड़ा बदला है, उनके लिए माफ़ी है और अजर अजीम है, बड़ा बदला है। और तुम अपनी बात को छिपा कर कहो अथवा पुकार कर कहो, वह दिलों तक की बातों को जानता है। क्या वह न जानेगा जिसने पैदा किया? और वह सूक्ष्मदर्शी है, बारीक भी है, हर छोटी छोटी बात की खबर रखने वाला है। वही है जिसने पृथ्वी को, दुनिया को तुम्हारे लिए वसीभूत कर दिया कि तुम उसके रास्तों में चलो, यानी कि जमीन को बिछा दिया और उसमें फोर्सेस रख दी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और पहाड़ डाल दिए को हिले डोले नहीं। तो तुम उसके रास्तों में चलो और उसकी जीविका में से खाओ और उसी की ओर है उठना। जमीन ही सारी चीज उगाती है। तुम उससे निडर हो गए जो आकाश में है कि वह तुमको धरती में धंसा दे, फिर वह कांपने लगे? क्या तुम उससे जो आसमान में है निडर हो गए हो कि तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे? फिर तुम जान लो कि कैसा है मेरा डराना। और उन्होंने झुठलाया जो उनसे पहले थे, तो कैसी हुई मेरी फटकार। क्या वे पक्षियों को, बर्ड्स को, चिड़ियों को अपने ऊपर नहीं देखते, पंख फैलाए हुए, और वह उनको समेट भी लेते हैं? रहमान के अतिरिक्त कोई नहीं जो उनको थामे हुए हो। निसंदेह वह हर चीज को देख रहा है। भला कौन है वह को तुम्हारी सेना बनकर रहमान के मुकाबले में तुम्हारी सहायता कर सके? इनकार करने वाले तो धोखे में पड़े हुए हैं। भला कौन है जो तुमको रोजी रोटी दे? यदि अल्लाह अपनी रोजी रोटी रोक ले, बल्कि वह विद्रोह पर, बिदकने पर अड़ गए हैं। क्या जो व्यक्ति मुंह के बल चल रहा है वह अधिक सही मार्ग पर है उस व्यक्ति से जो सीधे ठीक पैर के बल पर चल रहा है? अब खुद आप फैसला करें। कहो कि वही है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आंख और दिल बनाए। तुम लोग बहुत कम आभार प्रकट करते हो। कहो कि वही है जिसने तुमको धरती में फैलाया और तुम उसी की ओर एकत्र किए जाओगे। और वह कहते हैं कि यह वादा कब होगा यदि तुम सच्चे हो। कहो कि यह ज्ञान अल्लाह के पास है और मैं साफ साफ डराने वाला हूँ।
अतः जब उसको करीब आता हुआ देखेंगे, निकट आता हुआ देखेंगे, तो उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने नाफरमानी की, अवज्ञा की, अपने पालनहार, अपने रब, अपने ईश्वर की बात को ना माना। और कहा जाएगा कि यही है वह चीज जिसको तुम मांगा करते थे। कहो कि यदि अल्लाह मुझको मौत दे दे, मुझको मृत्यु दे दे, और उन लोगों को जो मेरे साथ हैं, अथवा हम पर रहम करे या दया करे, तो अवज्ञाकारियों को कष्टदायक यातना से कौन बचाएगा। यानी कि अल्लाह को जो मानने वाले हैं, अपने पालनहार को मानने वाले, उस पर रहम करे या उसको सजा दे, ये तो एक पहलू हुआ। लेकिन जो एकदम नहीं मानते हैं उनको कष्टदायक यातना से कौन बचाएगा। कहो कि वह रहमान है, हम उस पर ईमान लाएं, उसी पर हमने भरोसा किया, अतः तुम जल्द ही तुम जान लोगे कि खुली हुई गुमराही में कौन है। कहो कि बताओ, यदि तुम्हारा पानी जमीन के नीचे उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए साफ साफ पानी लेकर आए। इस तरह से सूरह अल मुल्क 67 नंबर सूरह कंप्लीट हुआ।